शाजिया, शाजिया, शाजिया। बहादुर, मैं कौन सा दरिया के किनारे बैठी हूँ जो इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे आवाजें दे रहे हैं? मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही? मैं सुन रही थी पर मैं आपको जवाब नहीं दे रही थी। क्या मैं इस ढिठाई की वजह पूछ सकता हूँ? आप पूछें। तो बताओ ना, क्या हुआ, क्यों जवाब नहीं दे रही? भाई वो मेरी दोस्त थी ना शबाना। हाँ, मर गई? अल्लाह ना करे, वो क्यों मरेगी? क्यों, वो मर नहीं सकती। और वैसे भी अभी तो तुमने कहा कि मेरी दोस्त थी। भाई उसका मैसेज आया था, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही थी। किसका? उसके मैसेज का? अरे आपकी आवाज का। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ गुड्डू कहाँ है? अब अपने कमरे में सो रहे होंगे। शाजिया, ये गलत है। अरे इसमें क्या गलत है, अपने कमरे में सो रहे। हाँ, किसी और के कमरे में सो रहे हो तो गलत बात है। अरे शाजिया, वो यहाँ काम की तलाश में आ रहा है, अभी तक सो क्यों रहा है? इंसान के लिए नींद भी जरूरी होती है ना बहादुर। इंसान में गैरत होना ज्यादा जरूरी है। आहिस्ता बात करें, मेरा भाई बहुत सेंसिटिव है, अगर उसने सुन लिया ना तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, फिर तो अच्छा है कि वो सुन ले। वैसे वो आज कह रहे थे कि वो आज जाएंगे। कहाँ? अपने घर? नहीं नहीं, नौकरी ढूंढने। तो फिर अभी तक सो क्यों रहे? मैं भी जाके इसको उठाता हूँ। ये गया तुम्हारा बादशाह। अरे 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 आंटी, आप तो शतरंज की सरीना विलियम्स निकली है? ये विलियम कौन है? और बहुत बड़ी प्लेयर है। शतरंज की? नहीं नहीं, टेनिस की। अरे तो दफा करो, मुझे कोई टेनिस में दिलचस्पी नहीं, मुझे तो टेनिस ये शतरंज ही अच्छा लगता है। गुड्डू, तुम यहाँ बैठे चेस खेल रहे हो? जाहिर सी बात है, इस बोर्ड पे क्रिकेट तो खेलने से ना चेस ही खेलूंगा ना। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुड्डू। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारी ये हरकतें देखकर। हैं? इसमें अफसोस की क्या बात है? मेरे साथ बैठा शतरंज खेल रहा है, कोई जुआ तो खेल रहा ही रहा कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। इससे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। हाँ। अरे वाह, आप लोगों के साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तुम अपने होश में जो नहीं रहते, और तुम्हें तो आज ये भी नहीं पता होगा कि तुमने नौकरी की तलाश में जाना था। मुझे? हाँ तुमने, शाजिया ने बताया मुझे। हाँ, याद आया। बस ये गेम कंप्लीट हो गया ना, अभी जाता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी जाओ। अरे अरे बहादुर भाई, एक सेकंड, बात सुन। एक सेकंड, वो मुझे ना जरा 500 रुपए दे दे, मेरे पास आने जाएगा किराया नहीं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसी तनख्वाह की वापस कर दूंगा। ठीक है दे दे, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से पैसे मांगना। ये वॉलेट खोला, ये 5,000 वाला 500। 500 रुपए लो। तुम्हें पता है महंगाई का जमाना है और बटुआ मेरा पुराना है, और ये वापस देना मुझे। हाँ अरे दे रहे थे एक साथ 5,000 दे देते, वापस कर देता। अरे गुड्डू कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अरे गुड्डू मेरे साथ कौन खेलेगा, छोड़ के चला गया मुझे। हाय हाय, बहादुर के अब्बा कितना अच्छा खेलते थे मेरे साथ, बस खेलते खेलते ऊपर चले गए, अकेला छोड़ गए मुझे। अरे अरे, ये क्या किया आपने? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? टीवी बंद किया मैंने। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। तो आप अंदर चली जाए ना। शाजिया, मैं तुम्हारी सास हूँ या तुम मेरी सास हो? जाहिर सी बात है आप मेरी सास हैं। ये घर मेरा है तो हुक्म भी मेरा चलेगा। तुम अंदर जाओगी, मैं यहाँ बैठूंगी। आपको मालूम है, आप देख रही हैं कि मैं टीवी देख रही थी। टीवी उठा के अंदर ले जाओ। आप ये मेरे साथ जान के मुझे तंग करने के लिए करती है ना। जब तुम जानती हो तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? अल्लाह जानता है तुम मुझे एक आंख नहीं पाती। पता नहीं मेरे बेटे को तुम में क्या नजर आ गया जो तुमसे शादी कर ली। चलो जाओ यहाँ से। नखरे तो देखो लाट साहब की बेटी। टीवी तो अब मैं देखूंगी। हाय हाय, शबनम वाली पिक्चर तो लगाओ। अल्लाह, कितना चांद जैसा लग रहा है मेरा भाई। बात सुनो छोटकी, मैंने एक चीज नोट की है, बहादुर भाई को मेरी नौकरी लगने की कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है। तो अच्छी बात है ना, वो ख्याल करते हैं आपका। हाँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, सारी बातें समझ में आती है मुझे। उनकी बातों का बुरा मत माना करें, अच्छा ही होगा ना अगर आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रुका हूँ, वरना और भी ठिकाने मेरे पास। खैर लाओ 500 रुपए दो। पर मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए थे। मैं बहादुर से अरे नहीं नहीं, क्या हो गया, दे दे, किराया लगेगा भाई, वापस कर दूंगा जैसे ही नौकरी लग जाएगी। पक्की बात है ना, वापस कर देंगे ना? पक्की बात है? मतलब आपको मैं चोर लगता हूँ? ओ भाई, किसी को उधार नहीं रखता, मैं बता रहा हूँ, वापस करूंगा पूरे 500 आपको। पर मैंने तो 1000 दिए। अरे तो 500 खर्च भी होंगे ना। अच्छा। हाँ, अल्लाह आपको कामयाब करे, ध्यान से खर्च कीजिएगा पैसे। गाड़ी को भी खराब होना। पिक अप द फोन। नहीं उठा रहे।
एक्सक्यूज मी। आपने मुझे बुलाया? जी। अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों? अरे मुझे कभी किसी खूबसूरत लड़की ने तो प्यार से आवाज दी ही नहीं है। क्या मतलब? अब उसको छोड़े, आप हुक्म करें। वो एक्चुअली ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे तो नहीं ले ले। है? आजकल तो किस्तों पे भी मिल जाती है। देखिए आप समझ नहीं रहे। आप असल में ठीक से समझा नहीं रही है। शुरू से बताएं मसला क्या है। मसला ये है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैंने मैकेनिक को बुलाया, वो बस आने वाला होगा। तो आप क्या चाहती है कि मैकेनिक ना आए? नहीं, मैं चाहती हूँ वो आए। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि उसे आने में 1 घंटा लगेगा। तब तक मैं क्या करूँगी? आप इंतजार करें। आपको अच्छा लगेगा? एक अकेली जवान खूबसूरत लड़की बीच रोड में अकेले खड़े रहेगी। मुझे तो अच्छी लगेगी। इतनी गर्मी में आपको मुझ पे तरस नहीं आ रहा? एक मिनट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी देर बाद मुझसे कहेंगी कि भाई साहब मेरे गुर्दे में पत्थरी है, मुझे खुदारा इलाज के लिए पैसे दे दें। ये आजकल मांगने वालों ने नए नए तरीके निकाल लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें मांगने वाली लगती हूँ? अरे आप चाहती क्या, सीधे सीधे बताएं मुझे। वो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता ना, आप मुझे अपने घर ले चले। हैं? मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ। तो फिर आप यहाँ क्या करें? अरे मैं तो खुद अपनी बहन के ससुराल में रहता हूँ। तो फिर वहीं ले चले। वैसे तो मैं नेकी करता नहीं, क्योंकि नेकी अक्सर गले में अटक जाती है, लेकिन आपको देख के नेकी करने का दिल चाह रहा है। आइए आ जाए, आइए साथ आइए। कोई सामान तो नहीं उठाना? नहीं। आइए। अरे आइए, जल्दी आइए। अरे भाई आ रहे हैं, किस बात की जल्दी है? माशाल्लाह, आखिर आ रही। क्या? मेरा मतलब आपकी तारीफ। वैसे तो सब करते हैं, जाए क्या याद करेंगे, आप भी करिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बीवी घर पे पिटवाएंगी क्या? लगता है अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। अरे नहीं, डरना वरना कैसा। वैसे आपका नाम क्या है? मोना। मोना डार्लिंग। डार्लिंग वाली कुछ नहीं, सिर्फ मोना। तुम यहाँ कैसे आए? अरे मैं ही तो मोना डार्लिंग, मेरा मतलब है मोना को यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन ये है कौन? ये खूबसूरत जवान लड़की जिनकी गाड़ी बाहर खराब हो गई थी और कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। और तुम मौके का फायदा उठा के इनको सीधा यहाँ ले आए? अरे नहीं बहादुर भाई, ये सिर्फ 1 घंटे में चली जाएंगी। हाँ? इतनी जल्दी क्यों? वो मेरा मैकेनिक आ जाएगा ना। अरे तो उससे भी यहाँ बुला लेना। हाँ, और बाकी खानदान वालों को भी बुला लेते हैं, इनकी दावत रख लेते हैं यहाँ पे। अरे नहीं, मेरा मतलब। अरे हटे साइड पे, बहुत गर्मी हो रही है, इनको अंदर जाने दे, थक गई है। आइए अंदर आइए। मोना डार्लिंग। आइए, अपने ही घर समझिए, अरे गुड्डू, तुम तो नौकरी ढूंढने गए थे, छोकरी कहाँ से उठा के ले आए? अम्मी ये नौकरी ढूंढने गया ही कब था, गली के कोने से वापस आ गया। अरे मैं घर से निकला ही था कि मेरे सामने ये मासूम बेबस लाचार लड़की खड़ी हुई थी। हैं, क्या कह रहे हो? ये लड़की हुलिये और शक्ल से न तो मजलूम लग रही है, न लाचार न बेबस। इससे ज्यादा मजलूम और बेबस तो हम लग रहे हैं। अरे होलिये से तो बहादुर भाई भी अच्छे घर के नहीं लगते। क्या मतलब? भाई मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि सवाब कमाने का मौका मिल रहा है, किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने घर ले आया। कौन आया है हमारे घर में? छुटकी, ये तुम्हारी होने वाली भाभी। काश नहीं, मेहमान है। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर खराब हो गई थी ना, तो बस मैकेनिक आने वाला है, तब तक मैंने कुछ देर यहाँ इंतजार करने की परमिशन ली है। और तुम्हारा भाई इसे उठा के सीधा घर ले आया। देखो छुटकी, तुम तो जानती हो मेरे लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। बहादुर, ये मैटरनिटी क्या होता है? वही अम्मी जो आजकल इंसानों में नहीं होती। गैरत और शर्म। वो तो होती ही नहीं है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये गुड्डू में कब से आ गई? अरे सब छोड़े, जब तक आपका मैकेनिक नहीं आता आप यहाँ बैठे। ओह थैंक यू। तुम दोनों जरा मेरे साथ आओ। मैं जरा भी आओ मेरे साथ। मुझे कोई बात नहीं सुननी। ये क्या तरीका है गुड्डू? तुम किसी को भी रोड से उठाकर मेरे घर में लाके बिठा दोगे? अम्मी मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आप तो नौकरी ढूंढने गए थे ना, किन चक्करों में पड़ गए? अरे छुटकी, मैं तो नेकी समझ के उसको यहाँ ले आया यार, मुझे क्या पता था आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। अरे बस करो, तुम्हारी नेकियों के चक्कर में हम क्यों भुगते? इतने सारे बेसहारा लोग बैठे हैं सड़क पे, सबको लाके मेरे घर में बिठा दो और हमें जाके सड़क पे बिठा दो। हाँ नहीं अम्मी, इसे बेसहारा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी सारी दिलचस्पी बेसहारा लड़की में है। आराम से बहादुर भाई, ऐसा ना हो मैं सबको बता दूं कि आप नीचे मोना डार्लिंग से कैसे बातें कर रहे थे। बात घुमाने की कोशिश मत करो, जो टॉपिक चल रहा है उसी पे रहो। ठीक कह रहा है मेरा बेटा, तुम जाओ और अभी के अभी जाकर उस लड़की को यहाँ से चलता करो। ठीक है आंटी, अगर आप चाहती है तो फिर ऐसे ही होगा, लेकिन आप जानती है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगी? हैं?
क्या सोचेगी? अरे वो सोचेगी कि इतनी खूबसूरत खातून का इतना बड़ा घर और इतना सा दिल। क्या आप चाहती है कि वो आपके बारे में ये सोचे? ए गुड्डू, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अम्मी आपको खूबसूरत कह के बेवकूफ बना रहा हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंटी खूबसूरत नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। अरे मतलब तो यही था ना। हाँ? तुम्हारा तो मत करें। ठीक ही कह रहे थे। जो लोग शक्लो सूरत से खूबसूरत होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है। ये शाजिया, जाओ और अभी के अभी जाके बहुत अच्छा सा खाना बनाओ। उस लड़की को हम अपने साथ बिठा के खाना खिलाएंगे। और खाना जरा अच्छा बनाना। एक्साइटेड लग रही है खाने को लेके। हाथ में टेस्ट तो बिल्कुल नहीं तुम्हारी बहन की। कोई बात नहीं। बॉस, मेरे पीछे पुलिस लग गई थी तो मैं यहाँ एक घर में छुपी हूँ। हाँ हाँ, ड्रग्स बिल्कुल सेफ है। जैसे इस इलाके से पुलिस जाती है ना तो मैं फौरन आती हूँ। हाँ हाँ, आप टेंशन ना लो, बहुत संभाल के रखिए। हाँ बस। हाँ जी, किससे बातें कर रही हैं? वो ना मैकेनिक से बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी देर हम लोग बैठ के बातें कर लेंगे। किस टॉपिक पे? शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई इनवाइट करे तो जरूर जाना चाहिए। कहाँ? शादी में। नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। आप शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप फिर नहीं समझी। मेरा मतलब है कि आप कब शादी करेंगी? मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। अरे वाह, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है ना। इंसान को किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या? अच्छा, अब मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं जरा बाहर जाके बात करती जी 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 जी, फोन ले लीजिए, लेकिन घर से बाहर मत जाइएगा, फोन छीन सकता है। ठीक है, मैं लॉन में चली जाती हूँ। हाँ, लॉन में चली जाए। अगला सीन भी लॉन में ही है। जाइए जाइए। शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मोना जी। बॉस, पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ, मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। अरे बॉस, आप बिल्कुल सेफ है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप फिक्र ही ना करें। हाँ, बस एक दफा पुलिस चली जाए ना यहाँ से। जी बॉस। हाँ हाँ बॉस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं क्या करूँ, मैं खुद छुपी हुई हूँ यहाँ पे। वो ना बॉस, मैं छुपा दूँ आपको। जी? अरे आप कहाँ पूरे घर में घूम रही हैं? वो दरअसल मेरी एक कॉल आ गई थी, वही लेने आई थी। कॉल अंदर भी तो आ सकती थी। अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वैसे क्या आपके हस्बैंड की कॉल थी? हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नहीं है। मर गए? अरे नहीं भाई, डिवोर्स? मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। ओहो, वैसे मैं भी अपनी पहली शादी से ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब को छोड़े, मुझे बहादुर कहते हैं। क्यों, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको बहादुर कहते हैं? अरे मेरा नाम है बहादुर। नाम से क्या होता है? मेरे एक चाचा थे, उनका नाम था तमीजुद्दीन और खानदान के सबसे बदतमीज आदमी थे। वैसे ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये बताने के लिए कि नाम से कुछ नहीं होता। देखिए मोना, मोना जी, मैं वैसे किसी अजनबी को अपने घर में घुसने नहीं देता, लेकिन आप जब आ गई हमारे घर में तो अब आप मेरी जिम्मेदारी। ओह, थैंक यू बहादुर भाई। भाई? अब ये भाई कहना जरूरी तो नहीं, आप मुझे बहादुर भी तो कह सकती हैं। हाँ ओके बहादुर। आपका नंबर मिल सकता है? जूते का? नहीं नहीं, मोबाइल का। फोन का? क्यों, आपने क्या करना है? वो जब आप यहाँ से जाएंगी तो खैर खैरियत पूछूंगा। तो आप कॉल करेंगे? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मिस कॉल करूंगा, आप कॉल बैक कर लीजिएगा। वो मैं ज्यादा बैलेंस नहीं रखता ना, क्योंकि महंगाई का जमाना है और बटुआ मेरा पुराना है। वो ना असल में मुझे अपना नंबर याद नहीं है और मैं बैग भी नहीं लेके आई। अंदर मेरा कार्ड पड़ा होगा, मैं भी लेके आती हूँ। जब किसी लड़की ने अपना नंबर नहीं देना होता तो वो इसी तरह के बहाने बनाती है। अरे इतना ज्यादा नमक! अरे तुम्हें मेरे ब्लड प्रेशर का जरा भी ख्याल नहीं? लेकिन आपको तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं। है नहीं तो क्या है, इतना ज्यादा नमक खाऊंगी तो हो जाएगा ना। अरे जब हो जाएगा तब कम कर दूंगी। अरे क्या कह रही हो तुम मेरा ब्लड प्रेशर कैसे कम करोगी? अरे मैं नमक कम करने की बात कर रही हूँ। मतलब तुम चाहती हो कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे सुकून से मेरा काम कर दें। हाय, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो तुम्हारे काम में टांग अड़ाती हूँ, तुम्हें तंग करती रहती हूँ?
मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, कहने का मतलब तो यही था। अम्मी, घर में एक मेहमान आई हुई है, मुझे खाना पका के उसको खिलाना है। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। फिर तो तुम काम करती रहो, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी पकड़े हुए। हाँ, मैं तो सिर्फ मुंह से बात कर रही हूँ। अब तो बात करना भी मना हो गया। करती रहो जो करना है। हाँ, बढ़िया ही मुझे समझा रही। भाई मोना जी बड़ा तकल्लुफ करती हैं, सूख के कांटा हो गई है, कुछ खाया नहीं आपने तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुने, 2 घंटे हो गए, आपका मैकेनिक अभी तक आया नहीं। हाँ, मैं भी कॉल करती हूँ, बस आने वाला होगा। अरे बहादुर, मैं टेरेस से देख कर आ रही हूँ कि गली में पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। अम्मी कोई बड़ा आदमी आया होगा ना, इसलिए। हैं, तो बड़े आदमी को पकड़ने आई हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, जब बड़ा आदमी आता है ना उसके साथ प्रोटोकॉल आता है पुलिस का। बहादुर, ये पेट्रोल तो सुना है, ये टोकोल क्या होता है? वही जो इस मुल्क में गरीब को नहीं मिलता है, अमेरिका का वीजा। अरे वो तो अब अमीरों को भी नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर क्या बात है, बताओ ना। अरे जो बड़ी शख्सियत के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूम रही होती हैं, उससे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये तो मुझे पता, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम मुझे। अरे इस वक्त कौन आया होगा? मैं जानता हूँ कौन आया होगा। कौन? जिसने बेल बजाई है वही आया होगा ना। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मैं जाकर देख कर आता हूँ कौन है। पुलिस? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों, आपका कुछ खो गया है क्या? नहीं तो फिर आप तलाशी में तलाश क्या करेंगे? हम एक स्मगलर को ढूंढ रहे हैं और हमें शक है कि वो इस घर में मौजूद है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं, मेरी बीवी और अम्मी तो इस घर में सालों से रह रहे हैं। हाँ, मेरी बीवी का जो भाई है वो अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे आया। कोई नौकरी वोकरी भी नहीं करता, एक नंबर का हड हराम है। मुझे तो शक है शायद वही स्मगलर हो सकता है। आप हमें घर की तलाशी लेने दें। अरे बिल्कुल लेने देता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस गुड्डू के बच्चे को छितर मारते हुए यहाँ से लेके जाए। आए, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह आपको खुश रखे। ओ गुड्डू के बच्चे! सच पूछो तो तुम्हारे आने से हमारे घर में बहुत रौनक आ गई। अब ना भूल मत जाना, अम्मी! आती है ना हमारे पास, अम्मी! रौनक लगी। क्या हो गया? पुलिस! अरे अरे, हमारे घर में पुलिस क्या कर रही है? मैं बताता हूँ, जाहिर सी बात है, आपसे पूछा है तो आप ही बताएंगे। ये तुम्हारा भाई, ये ड्रग स्मगलर है। क्या हो गया बहादुर भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत अब ये लोग ठीक करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर ले इस मनहूस आदमी को। हमें जिसकी तलाश थी वो ये नहीं है। हैं? फिर? हमें जिसकी तलाश है वो ये लड़की है, ड्रग माफिया की साथी है ये। हाय अल्लाह, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये लड़की स्मगलर है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? तुम लड़की होते हुए ऐसी हरकतें करती हो? अबे यार, मैं तो समझा था तुम सही लड़की हो। दिल तोड़ दिया कुट्टी। मुझे तो पहले इस लड़की पे शक था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। लानत है भाई, लड़कियां कोई ऐसे काम करती हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो मेरे ही गैंग का हिस्सा हैं और अब मेरे खिलाफ हो गए। अरे अरे अरे, अच्छा, तो ये सब तुम्हारे साथी हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, कसम ले ले इंस्पेक्टर साहब, हम इसे जानते भी नहीं है। अच्छा, अगर जानते नहीं हो तो मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। इसको पनाह देने के हक में तुम सब सजा के हकदार हो।